धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने का प्रयास करें। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रख के धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने का प्रयास करें। हम सभी का बहुत ही अच्छा ध्यान हुआ है। कुछ टेक्निकल खामी की वजह से बीच में थोड़ी आवाज की म्यूजिक में दिक्कत हो गई थी। तो दोस्तों, हम मेडिटेटिव लाइफ में जो भी फूड लेते हैं, जो भी खाना खाते हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर आज बात करने वाले हैं। तो जो भी हम पूरा खुराक खाते हैं वो अलग अलग तरीके का खुराक होता है। जिसमें से कुछ जो फूड होता है वो सात्विक होता है, लेकिन उसमें से जो कुछ फूड होता है, कुछ खुराक होता है, वो असात्विक होता है। मतलब कि जिसको तामसिक बोले या कुछ भी बोले, जिसमें नॉन वेज वो सब जो तीखा खाना रहता है वो सब होता है। तो जैसे ही वो सब खाना हम ग्रहण करते हैं, मतलब बिना जरूरत का, तो उसको पचाने के लिए हमारी जो बहुत सारी एनर्जी है वो उसमें लग जाती है। तो उसमें ये सब दिक्कतें आ जाती है। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे हम मेडिटेशन में वो सब समझने का प्रयास करते हैं, किस तरीके से हम हमारा जो खाना है वो हमारी मेडिटेटिव लाइफ पे इफेक्ट डालता है, उसके प्रति जैसे जैसे हम कॉन्शियस हो जाते हैं, वैसे वैसे बहुत बेनिफिट हमें मिलने लगते हैं। तो आप एक प्रयोग करके देखें कि जब भी आप खाना खाते हैं उसमें, जब ऐसा हो कि आपका खाना जब ज्यादा बढ़ जाए, मतलब कि जब आप ज्यादा खाना खाते हो, तब अगर खाने से एनर्जी मिलती हो तब आपको रिलैक्स लगना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हम ज्यादा खाना खाते हैं तब हमारी जो एनर्जी होती है वो हमको कम फील होती है, क्योंकि हम जो मेडिटेशन के द्वारा जो हमारी कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं उसमें से बहुत सारा हिस्सा इस खुराक को, इस फूड को पचाने में लग जाता है। इस खुराक को शरीर में उसका किस तरीके से कार्य करना है उसमें लग जाता है। तो दो तरीके से हमें खुराक पे कंट्रोल करना है। एक तो है खाने का जो प्रकार है वो धीरे धीरे तामसिक से हमें सात्विक की ओर ले जाना है। जैसे कि हम एकदम सात्विक, मतलब कि शाकाहारी भोजन रहता है, उसमें कच्चे सब्जी होते हैं, फ्रूट होते हैं, वो एकदम सात्विक होता है। उसमें रोटी वो सब भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो सिर्फ ऐसा एकदम हल्का सा खुराक आपको लेना है। और तामसिक खुराक जो होता है उसका परहेज करना है। उसमें जो तीखा खुराक होता है, लहसुन वाला खुराक होता है, वो सब होता है, तो उसका जितना हो सके उसका कम मात्रा में आपको कंज्यूम करना है। तो इससे हमें बहुत सारे बेनिफिट, बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जैसे जैसे हम हमारी लाइफ में सात्विक खुराक चालू करेंगे, वैसे वैसे ऐसे ही हमारी एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो क्या होता है कि एक तो हमें सात्विक खुराक लेना है और दूसरी होती है खुराक की मात्रा। हम जो भी जितना भी खुराक खाते हैं उसको धीरे धीरे घटाते जाना है। मतलब अगर आप 3 या 4 टाइम खाते हैं तो उसका एक टाइम कम करना है। और आप खुराक में जितना भी खाना खाते हैं उसको भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके कम करना है। जैसे ही आप कॉन्शियसली देखेंगे कि आप जितना कम खुराक खाते हैं उतना आपकी जो लाइफ है उसके ऊपर उसका ज्यादा असर अच्छा होता है। मतलब आपका जो मेडिटेशन होता है, आपका जो ध्यान होता है, वो अच्छे तरीके से लग पाता है। मतलब जब आप ज्यादा खुराक खाते हैं तब आप इतना ध्यान नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि जो ज्यादा एनर्जी होती है वो इस खुराक को पचाने में, इस खुराक को धीरे धीरे शरीर से पचाने में या निकालने में बहुत सारी एनर्जी लग जाती है। तो हमें जो मेडिटेशन है, ध्यान है, उसका इतना फायदा नहीं मिलता है। तो धीरे धीरे हम जो भी खाते हैं, जो भी खुराक हमारे अंदर लेते हैं, उसके प्रति हमें कॉन्शियसनेस बना के रखनी है। क्या खाते हैं, कैसा खुराक खाते हैं, जित जितना हो सके उतना बाहर जो भी हम खाते हैं उसका परहेज करना चाहिए। उसके ऊपर हमें हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो बना के रखनी है। मतलब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जो घर का खाना पकाते होंगे,
उसमें खाना पकाते पकाते भी हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। मतलब जैसे कि जब आप खाना पकाते हो तब अपनी जो पूरी कॉन्शियसनेस है, पूरा शुद्ध भाव अपना उस खाने में लगाना है, ताकि उस खाने में एक अच्छी एनर्जी आ पाए और आपके जो पूरे सभी फैमिली मेंबर्स है उसको उसका फायदा मिल पाए। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे जैसे जैसे हम कॉन्शियसली हमारी लाइफ को जीना चालू कर देते हैं, हमारी लाइफ का धीरे धीरे पकड़ है हमारे जीवन का हमारे हाथ में आने लगता है। और धीरे धीरे हमारा जो मेडिटेटिव लाइफ है, कॉन्शियस लाइफ है, कॉन्शियस जर्नी चालू होता है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर इसके बारे में कोई भी सवाल पूछना चाहता है तो वो पूछ सकते हैं। और जितना हो सके उतना जो ध्यान है, मेडिटेशन है, उसका वक्त बढ़ाना है। मतलब सुबह, दोपहर और शाम, 3 टाइम तो हमें मेडिटेशन करना ही करना है। क्या होता है कि खुराक के द्वारा जो हमारा भौतिक शरीर है वो धीरे धीरे बनता है, लेकिन जो हम मेडिटेशन करते हैं उसके द्वारा धीरे धीरे हमारा जो प्राण शरीर है उसको एनर्जी मिलती है और वो स्ट्रांग होता है। और उसके बाद में जब हम हमारे विचारों पे कंट्रोल करेंगे, हमारे भाव पे कंट्रोल करेंगे, वैसे वैसे हमारा जो मनस शरीर है वो भी धीरे धीरे शुद्ध होना चालू हो जाता है। और धीरे धीरे हमारे जो साक्षी शरीर है उसको एनर्जी मिलना चालू हो जाती है, और धीरे धीरे वो भी एक्टिव होना चालू हो जाता है। और आपको भी आपकी लाइफ में भी ऐसा लगेगा कि धीरे धीरे आपका साक्षी भाव है, आपका जो संयोगपन है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो ये सब बातें अपनी डेली रूटीन लाइफ में इंक्लूड करके, ये सब बातों के प्रति ध्यान देके आपको अच्छी तरीके से अपनी लाइफ में धीरे धीरे सात्विकता लानी है। और कुछ ना कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मेडिटेशन है उसका वक्त धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास करना है। जितना हो सके उतना बढ़ाने का प्रयास करना है। आधे घंटे से लेके 3 घंटे 4 घंटे तक आप मेडिटेशन कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे अलग अलग अनुभव होते हैं, जैसे कि हाथों और पैरों में भारीपन लगना, या कहीं पे एकदम ज्यादा दर्द या हल्कापन लगना। ये सब मेडिटेशन में आम बातें घटित होती है। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा लगे कि भाई अब उठ जाना है या अभी मेडिटेशन नहीं करना है, तो धीरे धीरे उसको हमें खुद के कंट्रोल में लाना है और अच्छे से बैठने का प्रयास करना है। और उसके बाद में जितना हो सके उतना टाइम बढ़ाने का प्रयास करना है। कोई मेंबर पूछ रहे हैं कि खुराक कितनी होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने हिसाब से उसको चूज कर सकते हैं। सभी के लिए उसकी मात्रा तो अलग अलग होगी। लेकिन अगर आप अच्छे से मेडिटेशन करते हैं तो आपको 2 टाइम का मीडियम खाना से आप अपना जीवन आराम से अच्छे से चला पाएंगे। तो बस यही है, धीरे धीरे कॉन्शियसली जीना चालू करना है। और जितना हो सके उतना मेडिटेशन करना है। और आप क्या शरीर में कंज्यूम करते हो, जैसे कि अपना खुराक है, अपना जो क्या सुनते हैं, वो सब बातों के प्रति थोड़ा कॉन्शियसनेस बना के रखनी है। और धीरे धीरे जितना हो सके उतना ध्यान की बातें और ध्यान प्रचार है उसमें जितना हो सके उतना करने का प्रयास करना है। और जो भी मेंबर है अगर उसको कोई भी दिक्कत है तो हमारे साथ जुड़ के हमारे ग्रुप में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं या अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकते हैं। हम मेडिटेशन के प्रचार के लिए, शाकाहार के प्रचार के लिए और पिरामिड के प्रचार के लिए ये सभी इस ग्रुप में इकट्ठा हुए हैं। तो हमारी यही एनर्जी को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। अभी कोई और मेंबर को बात करना है तो कर सकते हैं। सर नमस्ते सर। जी भाविका मैम। सर जब ध्यान करते हैं ना, जी। उस टाइम डांस हो रहा है, ओडिसी डांस। मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ। हाँ। ओडिसी डांस हो रहा है, वो अपने आप हो रहा है। शरीर दर्द कर रहा है। वो क्या होता है एक दो मेडिटेशन? घंटा, दो मेडिटेशन घंटे जब हम शुरुआत करते हैं ना, तब ये सब होता है। ओके। हाँ तो शरीर पर बहुत दर्द कर रहा है।
जी होता है। उसमें क्या होता है कि पूरा क्लींजिंग का प्रोसेस रहता है, बॉडी के अंदर घटित होता है। तो उसकी वजह से भारीपन जी। लगना या शरीर में दर्द महसूस होना वो आम बात है। तो उसमें कोई भी बिना टेंशन लिए, जब भी आपको ज्यादा इंटेंस ऐसा दर्द फील हो तो क्या करना है, मेडिटेशन के उठ के थोड़ा एक चक्कर लगा के वापस मेडिटेशन में बैठने का प्रयास करना है। मतलब जो डिरेक्शन है वो थोड़ा चेंज करके बैठने का आप प्रयास करोगे तो आप उस डायरेक्शन में उतना जो है वो आपको फील नहीं होगा और अच्छा फील होगा। सर, और एक बात करना है, ये आँख से वो आँख अपने आप चल जाता है, वो उस टाइम लाइट आ रहा है। तो अच्छी बात है। वो क्या होता है, धीरे धीरे अपना जो साक्षी शरीर है जैसे जैसे स्ट्रोंग होता है वैसे वैसे अपनी जो थर्ड आई है वो उसका एक्टिवेशन स्टार्ट होता है। तो उसकी वजह से लाइट वो सब दिखना रहता है। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो भी एक अच्छी बात है जो आपके साथ घटित हो रही है। उसमें कोई बिना टेंशन लिए आप बस मेडिटेशन करें और जितना हो सके मेडिटेशन का टाइम बढ़ाए। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। थैंक यू। जी अंजू मैम। नमस्ते सर। जी। सर, जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मेरे सीने पे और पीछे पीछे पीठ पर बहुत भारी भारी सा महसूस होता है। और कलर्स मुझे काफी समय से सर एक ही बहुत ज्यादा दिखाई पड़ता है। एक ब्लू कलर का काफी बड़ा सा होल टाइप का दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके ना हम कभी आगे जाते हैं और ना ही उसके हम पीछे जा रहे हैं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम आगे अब करें क्या। और आधा घंटा से ज्यादा हम कर भी नहीं पाते हैं, अजीब सा सफोकेशन सा होने लग जाता है। लग रहा था कि ऐसा लगता है कि जो है कि मतलब कोई कस के जो है दाब रहा हो, मतलब एकदम ब्रेस्ट, मतलब काफी दबाव सा महसूस होता है सांसों पर मुझे अपने। वो- और बस वो सबसे ज्यादा सिर्फ मुझे कलर ही दिखता है और मुझे इसका मतलब भी नहीं समझ में आ रहा है कि आगे हम आगे जाएं तो जाएं कैसे। ठीक है, उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि आप कितने वक्त से मेडिटेशन करते हैं? सर, हम बीच में मेरा छूट गया था, काफी समय हो गया हमको किए हुए। उधर अभी 41 डेज का हमने पत्री जी का ऐसे ऑफलाइन हमने किया था, बिना जी। उसके सिर्फ उनके फ्लूइड्स से ही किया था। और मैं अपने मन से ही जो है 10 मिनट 15 मिनट से ज्यादा मैं कर नहीं पाती। फीलिंग आती, बहुत आंसू गिरते, इतने आंसू गिरते हैं कि एक तरफ का आंसू बहुत गर्म होगा, दूसरी तरफ का बिल्कुल ठंडा होता है। और लगातार आंसू गिरते रहते, क्यों गिरता है मुझे ये भी नहीं पता है। पर और मैं अंदर से जब वो पूरा गिर जाता है, खाली हो जाता है, तो बहुत गुड फील होता है। लेकिन मुझे सर इसका आज तक मतलब समझ में नहीं आया कि मैं करूं तो मैं क्या करूं और मेरा मोटो क्या है, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। मतलब एक है, मुझे करना है, पर क्यों करना मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। आप कहाँ से हैं? सर, मैं लखनऊ से हूँ। ओके। और कितने, मतलब 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, कितने साल हुए मेडिटेशन करते करते? सर ज्यादा नहीं हुआ सर, 6 महीने हुए हैं। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। उसमें क्या होता है मैम कि जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते हैं ना तो स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारी एनर्जी बढ़ती है। और जैसे जैसे हमारी एनर्जी बढ़ती है ना वैसे वैसे जो हमारा प्राण शरीर होता है उसका जो क्लींजिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे प्राण शरीर का क्लींजिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है ना उसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जो भी हमारे अंदर भाव जमा होते हैं ना, जैसे कि पास्ट लाइफ में या इसी लाइफ में, पास्ट में कुछ भी ऐसी मेमोरीज आपके अंदर जो भी अंदर रही होगी वो अंदर जमा होती है। वो ध्यान की प्रोसेस में जैसे जैसे आपका प्राण शरीर में एनर्जी बढ़ती है वैसे वैसे उसका क्लींजिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो वो धीरे धीरे अपने आप आंसू के रूप में या बहुत अच्छे भाव के रूप में वो घटित होता है। लेकिन आप एक बहुत ही अच्छे मोड पे है तो उसमें बिना कोई टेंशन लिए, बिना कोई चिंता करे, आप बस इसी ध्यान की परिस्थिति को बना बना के रखे। और जितना हो सके उतना मेडिटेशन का जो वक्त है वो बढ़ाने का प्रयास करे। और जितना हो सकता है उतना और लोगों को जो आपका जो एक्सपीरियंस है वो बताने का प्रयास करे। तो उससे क्या होता है कि दो चीजें होती, एक सेवा का काम होता है और अपना जो खुद का जो एक्सपीरियंस है उसको हम अच्छे से दूसरे लोगों को शेयर कर पाते हैं। तभी हमारा जो
गले का जो चक्र होता है वो धीरे धीरे उसका एक्टिवेशन होना स्टार्ट हो जाता है, और हमारी जो बात है हम बहुत ही अच्छे से दूसरे लोगों को बता सकते हैं। और जो आप पूछ रहे हैं कि अपनी लाइफ का गोल, मतलब इस मेडिटेशन का गोल क्या होना चाहिए, तो इस मेडिटेशन का गोल यही होना चाहिए कि हमारा जो मनुष्य रूप में है, अगर उससे भी ऊपर की कोई स्थिति है, तो उस स्थिति के बारे में जानना और वहां तक पहुंचने का हमारा लक्ष्य होता है, जिसको हम हमारा हायर सेल्फ बोले या हायर वर्ल्ड बोले या हायर डायमेंशन बोले या जो भी हो। इसके ऊपर भी कोई भाव बनाने का प्रयास ना करे, बस सिर्फ मेडिटेशन करना है, और मेडिटेशन से हमारी जो लाइफ है उसको धीरे धीरे अच्छी करने का प्रयास करना है। बेसिक अ, जो चीज है वो यही है। ठीक है। सर एक एक क्वेश्चन और सर। जी। सर मुझे, मैं कई सालों से जो है मतलब जब भी मुझे सपना आता है, सपने में अक्सर मैं मेरा अपना शायद पर्सनल है, लेकिन शायद आप मेरे सवालों का जवाब दे सकें। मुझे सपने में अक्सर जो है क्या कहते हैं, छोटे बच्चे दिखते हैं, न्यू बॉर्न बेबी दिखते हैं, 2 से 3 साल तक का बच्चे दिखते हैं, उससे ज्यादा नहीं दिखते हैं। और वो मुझे अक्सर सपनों में आते हैं, अक्सर आते हैं। मैं ध्यान करती तो एक बार ऐसे मैं ध्यान कर रही थी, और ध्यान करते करते मुझे फील हुआ कि कोई 5 से 6 साल की बच्ची है, और बिल्कुल हवा के झोंके की जैसे धक्का से मेरे सीने में एकदम से घुस गई हो बिल्कुल। और मैं एकदम से मतलब क्या मैं फीलिंग आपको मैं बता नहीं सकती हूँ, इतनी तेज धक्का टाइप का मतलब मेरे अंदर से फील हुआ कि मतलब वो ऐसे आई है और खूब तेज से मेरे में चिपक गई है वो, एकदम लग गई मेरे को। और फिर मैं जब भी देखती हूँ बच्चे को, हमेशा मुझे सपने में बच्चे आते हैं, प्यार करते, मैं उनको प्यार कर रही हूँ, दुलार कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। और इनफैक्ट सर मैं आपको बताऊं कि जब मैं कोई सपना देखती हूँ इससे रिलेटेड, तो वो सपना सच भी हो जाता है। मोस्टली मैंने बहुत सारे सपने अपने घर के लिए ही देखे, तो जब जब मैंने देखा है और उसका इंस्टीट्यूशन जब मुझे मिला, बिल्कुल एकदम परफेक्ट, एकदम सही सही मिला है। पर मुझे ये समझ में नहीं आता सर, अब मैं अपने ध्यान को कैसे इसमें करूं कि मुझे अ, मतलब मैं छोटे छोटे बच्चों के सपना मैं देखना नहीं चाहती, मतलब धक हो जाता है मेरा दिल एकदम से, पता नहीं क्यों मैं देखिए क्या मतलब। होता है, सपना आता है ना, उसका बहुत सारे अलग अलग मतलब होते हैं, और वो कुछ ना कुछ हमें सिखाना चाहता है। जो हमारा हायर सेल्फ होता है वो इसी की वजह से सपने आते हैं। तो उससे पहले आपको क्या करना है कि अपना जो साक्षी भाव है, अपनी जो कॉन्शियसनेस है, उसको धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास करना है। जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती जाएगी ना, और उसके प्रति आप जैसे जैसे कॉन्शियस होते जाओगे ना, उसमें क्या होगा कि जो खुद का सपना होता है ना, उसमें भी हम कॉन्शियस रह पाते हैं। तो जो भी सपना आता है या कुछ भी ऐसा घटित होता है, तो उसमें जो भी सामने कोई भी इंसान है, तो उसको हम एक क्वेश्चन डाल के उसको पूछ सकते हैं कि जो मेरा ये सपना है या इसका क्या मतलब है। तो धीरे धीरे कोई अगर ऐसा मास्टर रहता है हायर सेल्फ का, तो वो आपको बताता है कि ये है। लेकिन इसमें भी कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, जो भी घटित होता है खुद के साथ में उसको घटित होने देना है। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जिसको करने से कोई भी नुकसान नहीं होता है। बहुत सारे अलग अलग डर लगते हैं आपको कि ये होगा वो होगा, धीरे धीरे कभी कभी ऐसा लगता है कि अपनी सांसें बंद हो जाएगी, बस अब तो हम खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। मेडिटेशन करते करते अभी तक इतने सालों में किसी भी को कुछ नहीं हुआ है, तो आपको भी कुछ नहीं होगा। तो टेंशन मत लीजिए, और जितना हो सके उतना मेडिटेशन का वक्त ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करें। और जो भी आपका एक्सपीरियंस होता है, चाहे वो सपने में हो या अपनी जो लाइफ के डेली रूटीन के काम हो, उसको एज ए साक्षी भाव से सिर्फ देखते रहना है। उसके प्रति अपनी कॉन्शियसनेस है उसको बना के रखना है, उसके साथ ज्यादा उलझना नहीं है। वो क्या होता है कि हमारे माइंड में अलग अलग दो विचारों के बीच में या दो घटनाओं के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने की वजह से ये सब दिक्कतें आती है। तो ऐसा नहीं करने का प्रयास करें, और साक्षी भाव बना के रखिए। जैसे जैसे आप मेडिटेशन में आगे बढ़ेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे आपको खुद ही ये सब बातें समझ में आने लगेगी। और हम हमारे जो सेशन है उसका भी आगे जाके वक्त बढ़ाने वाले हैं। तो आप सभी 3 बजे से 3:30 बजे तक इस सेशन में जुड़ने का प्रयास करें, और ऐसे ही ग्रेट मास्टर के साथ मिलने का हमें सौभाग्य मिलेगा। तो आप सभी के अंदर बैठे हुए उस परम तत्व को प्रणाम करते हुए इस सेशन को बस यही समाप्त करेंगे। सर अ- एक क्वेश्चन मेरा भी है। हेलो। जी मैडम, बोलिए, जल्दी से तुरंत बोलिए, आ, सिर्फ 2 मिनट का सर वक्त। मैं दिल्ली दिल्ली से रचना बोल रही हूँ। सर जी मेरा मैडम। जब भी मेडिटेशन में बैठती हूँ,
जी मेरी बॉडी के अंदर एक मतलब ईचिंग टाइप, खारिश टाइप शुरू हो जाती है। जी। वैसे कुछ भी नहीं होगा, जब ध्यान लगने को होता है ना, या आगे हाँ को ऐसे झटका आता है और उसके बाद एकदम ऐसे लगता है खारिश हो रही है, बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है अपने आप से। हाँ हाँ। तो तो क्या होता अभी है, तो पहले लगता था। हाँ जी, बोलिए। स्टार्टिंग में है ना, थोड़ा थोड़ा वक्त मेडिटेशन करे, और अपना जो कोई भी अच्छा सा म्यूजिक लगा ले, बांसुरी का या कोई भी ऐसा इंटेंस म्यूजिक लगा लेंगे ना, तो वो सब दिक्कतें आनी धीरे धीरे कम हो जाएगी। और ये सब दिक्कतें अगर आती है तो उस वक्त ये क्या करना है, आप उठ जाइए और थोड़ा सा घूम के 2-5 मिनट का वक्त गुजार के बाद में बैठने का प्रयास करें, और अलग रूम में या अलग प्लेस पे मेडिटेशन करने का प्रयास करें, अलग डायरेक्शन में मेडिटेशन करने का प्रयास करे, तो ये सब बातें धीरे धीरे कम होती जाएगी। और अगर कोई आपके आसपास में ऐसा कोई मास्टर है या ऐसा कुछ भी है, तो आप उसको क्वेश्चन डाल सकते हैं कि भाई आप क्यों ध्यान में मतलब परेशानी क्यों आ रही है, तो उसका आंसर है सर आपको वैसे खुद ही मिल जाएगा। रेकी हीलर हूँ, तो मैं अपनी पूरी प्रोटेक्शन करके ही हाँ, बस बैठती हूँ इसकी वजह से ये सब कमरे को। एनर्जी है ना आपने इकट्ठे की है ना, हाँ इसकी वजह से। कोई बात नहीं, आप मुझे है ना पर्सनल मैसेज कर लेना, मैं आपको समझा दूंगा। बाकी सभी जी मास्टर सर। का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। कल मिलते हैं थैंक इसी यू वक्त। सर। थैंक यू।